भैया। देवर जी अच्छा तू? सुनिए जी, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की और ना ही हाथ मिलाने की। कोई भाई भाई नहीं है ये आपका। इसने कहा था शहर जाके अपना कोई काम वाम शुरू करना है और इसने शहर जाने के लिए पैसे मांगे थे हमसे पैसे लेकर इसने काम वाम तो शुरू कर लिया पर हमें भूल गया। इसकी खातिर हमने अपना घर बार बेचा, जेवर बेचा, हत्ता के कर्ज उठा के दिया और इतने कर्जे के बोझ तले दब गए हम। और आज भी कम से कम 10 लाख का कर्जा है हमारे सर पे। किसकी वजह से? अरे इसी भाई की वजह से। भाभी ये आप क्या बोल रही हैं? जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। तुम्हारी वजह से हमारा घर कारोबार सब चला गया। हालांकि हम खेतों में तुम्हारी वजह से झुग्गी बनाकर रहने पर मजबूर है। ये सब किसकी वजह से? इसकी वजह से। मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन मुझे एक बार बात करने का मौका तो दे। क्या बात करने का मौका दे? तूने क्या कहा था? मुझे पैसे चाहिए, मैंने कारोबार करना है। हमने 12 लाख लाके तेरे हाथ में दे दिया। तू जानता है भला क्यों? क्योंकि तू हमारा छोटा भाई है, बेटों की तरह समझते हैं तुझे हम। हमने सोचा था तेरे लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, और तेरे लिए नहीं करेंगे तो पगले किसके लिए करेंगे? तेरा मुस्तकबिल बनाना चाहते थे हम। ओ पगले, हम अपनी जवानी में तो कुछ कर नहीं सके क्योंकि हमारे बाप के पास पैसा नहीं था। हमने सोचा तू इतनी लिखाई पढ़ाई कर रहा है, कम से कम तेरा फ्यूचर तो बना ही सकते हैं ना हम। लेकिन तू ऐसा निकला कि हम सबको छोड़कर शहर का ही होकर रह गया। वाले साहब हमेशा कहते थे, उन्होंने कहा था ये तेरा छोटा भाई नहीं है बल्कि औलाद की तरह रखना इसे, और हमने तुझे औलाद ही समझा। तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी छोटी छोटी ख्वाहिश का ख्याल रखा और अपनी हैसियत से बढ़कर लोगों से उधार पकड़ पकड़ कर तेरी हर ख्वाहिश पूरी की हमने। और तूने क्या किया? हमें छोड़कर शहर चला गया। और हमें तेरे पैसे नहीं चाहिए थे, कम से कम एक बार बात तो कर लेता। अरे इतना वक्त गुजर गया है, तूने एक बार भी पूछा कि हम पे कैसा वक्त गुजर रहा है, हम किस हालात से गुजर रहे हैं? तूने कभी ये भी जानने की कोशिश की कि तेरा भाई और तेरी भाभी जिंदा है कि मर गए हैं? मैं भागा नहीं था भैया, मैं शहर पैसे कमाने के लिए गया था। मुझे पता है आज भी तू यहाँ आया है तो बिना किसी मतलब के नहीं आया। यकीनन तुझे पैसे चाहिए होंगे। सुनिए जी, आप इसको समझा दीजिए। अब हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है इसको देने के लिए। पहले ही हमने इतना कर्जा ले लिया इसकी खातिर। अब तू चाहता क्या है कि तेरा भाई तेरी खातिर खुद को बेच दे? भैया आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ। आपके बेटे जैसा भाई, आपने जिसका कर्जा देना है वो सब मैं उतार दूंगा। भैया जो लोग आप पर बातें करते हैं उन सब के मुंह बंद कर दूंगा मैं। और कोई फायदा नहीं अब तेरी इन सब बातों का। हम तेरी झूठी बात में नहीं आने वाले। पहले तू मुझे ये तो बता किस चीज की कमी थी? अच्छा खासा कारोबार था, घर था, फैमिली थी, सब बर्बाद हो गया। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। हम तेरी बातों में ना आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। मुझे और तेरी माँ जैसी भाभी को दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़ती। और आज तूने ये साबित कर दिया कि आज के दौर में कोई अपना नहीं होता। आपका कहना बिल्कुल ठीक है बड़े भैया, लेकिन जो सच्चाई मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। मैं क्या जानता हूँ और क्या नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुझे नहीं जानता। हाँ भैया, मुझे कैसे जानेंगे? मैं तो असद का दोस्त हूँ, उसके साथ शहर में रहता हूँ। अगर आप एक बार उसकी बात सुन लेते तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़ती। ओ भाई, मैं तो कहता हूँ तू हमें साथ ले चल, हम जाकर समझा देंगे तेरे भाई को। यार मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, अगर तुम गए तो वो और गुस्सा करेंगे। देख भाई, हम तेरे साथ ना भी गए तब भी वो गुस्सा ही करेंगे। तू क्या बताएगा उनको कि तू इतने साल कहाँ रहा है? भाई मैं तो वैसे ही फ्री हूँ, भाई काम में मसरूफ रहते हैं, तो कम से कम मुझे ले जा। यार तुम मेरे साथ कहाँ जलील होते फिरोगे? पता नहीं मेरा भाई गांव में रह भी रहा है या नहीं। तेरा भाई अगर गाँव में रह भी रहा हुआ ना तो तुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने देगा। मेरा तुझे मशवरा है, तू भाई को साथ ले जा, ये उसे सारी बात समझा देगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। भाई मैंने कह दिया ना तुम लोगों को नहीं लेके जाना, अगर तुम गए तो काम और खराब हो जाएगा। ओए उमर, छोड़ इसकी बातों को, तू इसके पीछे जा। अगर इसका भाई इसकी बात ना सुने ना तो सामने जाके सारी बात बता दियो। ठीक है भाई, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ओ भाई अब तू चुप कर जा। तेरी राम कहानी सुनने की बजाय मैं खुद असद से ना सुन लूं। भैया यही तो बताने की कब से कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं शहर गया था तो मैंने वहाँ पे अपना कारोबार शुरू किया था। मेरा काम वहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा था और मैंने जैसे तैसे करके लोगों से उधार पकड़ के दोबारा कारोबार शुरू किया और अब मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और पैसों की चकाचौंध रोशनी में इतना अंधा हो गया, कारोबार, घर और पैसा, इस अरसे में मुझे इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। इतने अरसे में पता नहीं कितना पैसा कमा लिया मैंने, कारोबार बढ़ा लिया, बंगला ले लिया और गाड़ी ले ली। बस यूं ही शब रोज गुजर गए मेरे। दुनिया तो बहुत कमा ली मैंने, लेकिन अपनापन किसी से नहीं मिला।
जब किसी को किसी के भाई के साथ देखता था तो भाई आपकी याद आती थी, और भाभी जब किसी को किसी के साथ प्यार और लाड करते देखता था तो आपकी याद आती थी। बहुत सोचा और बहुत हिम्मत बांधने की कोशिश की कि कैसे आप लोगों से जाके मिलूं। पुराने घर भी गया था मैं, लेकिन वहां से पता चला वो घर तो बेच गए। बहुत ढूंढने के बाद जैसे तैसे लोगों को आपकी तस्वीर दिखा के उसके बाद पता चला आप तो यहाँ रहते हैं। भैया भाभी, आप पर जैसे भी हालात आए हैं आप इसके हकदार नहीं थे। इंशाल्लाह अब ये दुख दर्द आपके खत्म हो जाएंगे। मैं आपको अपने साथ शहर ले जाने के लिए आया हूँ। बस मुझसे इतनी सी गलती हो गई थी, भैया और भाभी को साल भर याद नहीं कर पाया, और मुझे उम्मीद है मेरे वालिदैन जैसे मेरे भैया और भाभी मुझे माफ कर देंगे। भैया अब हम सबके दिन बदलने वाले हैं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता किया है। अब आप ये पैसे रख लें। इतने सारे पैसे? हाँ, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जिसका कर्ज देना है उसको शुक्रिया के साथ अदा कर दें। अब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे साथ शहर में रहेंगे। अब मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपने जितनी परेशानियां उठानी थी उठा ली, अब मेरी बारी है। मैं अपने वालिदैन को सारे सुख देना चाहता हूँ, वो सारे सुख जो आपने मुझे बचपन से लेके जवानी तक दिए। आप मुझे खिदमत का मौका एक बार लाजमी दे। बचपन में माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए थे, आप दोनों ने वालिदैन बनकर पाला और मुझे प्यार दिया। क्या मैं बेटा बनकर आप दोनों की खिदमत नहीं कर सकता? मुझसे जो गलती हुई है आप मुझे माफ कर देना भैया। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है तू? छोटा भाई है तू मेरा, बेटा है मेरा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। पगले आजा मेरे गले लग। हक और सब्र का फैसला अल्लाह करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।